नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज भारत का चंद्रयान-3 जो मून मिशन है, दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा जो स्टेशन स्पेस स्टेशन है वहाँ से LVM-3 लॉन्च व्हीकल मशीन मार्क 3 जो है उसके ज़रिए चांद की तरफ भेजा गया। ये वही है LVM जो GSLV जिसे पहले कहते थे, आजकल इसे LVM कहते हैं। इसका जो वज़न है 640 टन है इसका। ये फिर इसमें से इसके साथ जो चांद के लिए है ना, एक प्रोपल्शन यूनिट है और एक लैंडर यूनिट है, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल। ये चांद के जो सतह है वहाँ तक पहुँचते, उसका जो ग्रेविटेशनल एरिया है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। और ये जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा तो इसमें से जो वो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो जिसके साथ वो लैंडर मॉड्यूल जो है ना उसका एक हिस्सा है, वो दोनों मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा और चांद के ऑर्बिट में, चांद से 100 किलोमीटर दूरी पे चांद के इर्द गिर्द चलना मतलब तवाफ करना शुरू कर देगा। नाजरीन, ये जो लैंडर है, ये जब भी प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है चांद के गिर्द घूमना शुरू करेगा तो फिर वो उसमें से जुदा होकर ये जो लैंडर है ना, ये चांद के ऊपर लैंड करने की, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। पिछली मर्तबा यही भारत की नाकामी हुई थी, बाकी सब कुछ ठीक गया था, लेकिन जब भी वो लैंड करने की उसने कोशिश की तो वो अपनी राह से भटक गया और वो क्रैश लैंडिंग कह सकते हैं, ख़त्म हो गया। ये अलग बात है कि वो चंद्रयान-2 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अब भी चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और वहाँ से डेटा भेज रहा है, लेकिन उसका लैंडर फेल गया था। अभी वो लैंडर को जो है वो चांद का जो साउथ है, दक्षिण है, जुनूब है, उस हिस्से में उसे लैंड किया जाएगा। और ये हम आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दें कि आज तक दुनिया में किसी भी मुल्क ने चांद के साउथ में लैंड करने की कोशिश भी नहीं की, कामयाब भी नहीं गया। अब तक जो कोई भी करता है ना, तो चांद का जो इक्वेटर होता है, यानी ख़त इस्तवा जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर, तो वो चांद का जो इक्वेटर है उसके चंद किलोमीटर या ऊपर नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, क्योंकि वो नज़दीक भी पड़ता है और आसान भी रहता है और वहाँ तक रोशनी भी, सूरज की रोशनी। और ये हम आपको बता दें कि चांद का जो एक दिन होता है वो हमारी धरती के 14 दिन के बराबर होता है, और इसी तरह चांद की जो रात होती है वो भी धरती की 14 रातों के बराबर होती है। तो खैर, हम अर्ज़ कर रहे थे कि वो जो लैंडर है उसका जो वज़न है वो है 1724 किलोग्राम, और वो उसमें जो रोवर है उसमें फिर एक छोटी सी अलग से कह सकते हैं कि एक रोबोट टाइप है जिसे रोवर कहते हैं, वो 26 किलोग्राम है। और ये जब भी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद के ऊपर तो वो इसमें से अलग होकर और वो फिर चांद की धरती, मतलब धरती ही कह सकते हैं, चांद का जो सरफेस है उसके ऊपर चलना शुरू करेगा। वहाँ से जो है वहाँ की जो मट्टी है, पत्थर है या जो कुछ भी है कलेक्ट करेगा और वहीं पर उसको एनालिसिस करके यहाँ पर डेटा भेज देगा।
और ये यहीं पर से उसको फैसला करके मज़ीद उसको कमांड देंगे कि उसको और क्या करना चाहिए। अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हिंदुस्तान का जो मिशन है चंद्रयान-3 कामयाबी से हमकिनार होगा। धरती से तो निकल चुका है, लेकिन मेन इसका जो इम्तहान होगा वो 1 महीने के बाद, जब ये चाँद के ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर उसमें से लैंडर निकल के चाँद के सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इस ज़माने में हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो इसमें कामयाब हो चुके हैं। उसमें एक तो सोवियत यूनियन या रूस कह दीजिए, दूसरा चीन है, तीसरा अमेरिका है और चौथा इसराइल ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो भारत की तरह वो भी फेल हो गया था। अब खुदा करे अगर भारत कामयाब हो जाए तो इंडिया विल बिकम 4th country to have a soft landed on the moon successfully। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।